નમસ્કાર, હું દીપલ. આપ જોઈ રહ્યા છો ગાંધીનગરની સૌપ્રથમ વેબ ન્યૂઝ ચેનલ લાઈવ ગાંધીનગર. તો આવો નિહાળીએ આજનું જીવતું ધબકતું ગાંધીનગર લાઈવ ગાંધીનગરની નજરે. ओम नमस्ते। आइए आज के एपिसोड में प्रारंभ करते हैं। मैं योगाचार्य डॉक्टर कांजी भाई। आज का स्पेशल विषय है हमारा शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और धीरे धीरे करते हुए दिन में अभी गर्मी है, धूप निकलती है, सुबह में और रात्रि को शीत लहर शुरू हो चुकी है, ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी है। टू व्हीलर्स पर हम जाते हैं तो चल करके जाते हैं तो ठंड लगती है, हल्की हल्की सी महसूस होती है। वातावरण मानी धीरे धीरे बदल रहा है और ये प्रकृति का नियम है। लेकिन ये बदलते हुए वातावरण में दो ऋतु हो जाती है, गर्मी भी, ठंड भी। अब जब वातावरण बदलता है तो हमारी आयुर्वेद के अनुसार स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में भी कई प्रकार के चेंजेस शुरू हो जाते हैं और ये चेंजेस के कारण से धीरे धीरे करके अलग अलग तरह की समस्याएं, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे एक तरफ शीतलहर शुरू हो गई है, एक तरफ देखो तो नवरात्रि पूरी हो गई है, अब देखो दीपावली के कुछ ही दिन बाकी हैं तो माताएं बहनें अपने घर की साफ सफाई शुरू कर दी है और साफ सफाई करके घर में से जो कूड़ा कचरा है, पुराना जो चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल करके नई चीज़ें खरीद करके घर में सजावट कर देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये साफ सफाई करते हुए भी जो डस्ट अंदर से निकलती, बारिश के समय में जितना भी अंदर बैक्टीरिया पनपे हैं, जितने भी अलग अलग तरह के जो वायरस, अलग अलग तरह के जो फंगस जो अंदर घर में जमे हुए हैं वो बाहर निकलते हैं और वही सांसों के माध्यम से, डस्ट के माध्यम से जो उड़ता है ना, वही सांसों के माध्यम से फेफड़ों में जाकर के जम जाती है। तो उसी से फिर देखो तो खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, कफ बन जाता है, सर दर्द, बुखार। और बुखार में भी आजकल देखो तो मलेरिया, डेंगू ये अभी चल ही रहा है और ये व्यक्ति को गिरा देता है नीचे, परेशान हो जाते लोग। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी आप घर की साफ सफाई करें तो मुंह पर ठीक से अच्छा सा कपड़ा बांध करके, सर पर भी एक कपड़ा बांधो, मुंह पर भी अपना कपड़ा बांधो और फिर अच्छे से आप साफ सफाई करो। जरूरी है, करना चाहिए। और फिर करने के बाद भी आप थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए कि भाई देखो गर्म पानी पीना, गुनगुना पानी पीजिए ताकि अंदर जो गले में जमा हुआ ना वो अंदर की ओर चला जाए और क्लीन हो जाए। फिर भी मान लो ज़्यादा जम गया है तो सुबह में उठकर क्या करना, जल नीति कर लेना और कुंजल क्रिया मानी वमन कर लेना। तो अंदर का जो बिगड़ा हुआ, अंदर से जो डस्ट गया हुआ है ना, तो वो सारा का सारा बाहर निकल आता है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर भी आपको ऐसा लगे कि मुझे थोड़ी सर्दी, एलर्जिक जैसा हो चुका है तो आप क्या करें, एक काढ़ा घर पे बना दो जिसमें तुलसी हो, गिलोय हो, काली मिर्च हो, हल्दी हो, अदरक हो, देसी गुड़ या शहद हो। तो काढ़ा उबाल करके 1 कप रात को पी करके सो जाइए तो आपको सर्दी भी नहीं लगेगी, कफ भी नहीं जमेगा और आपको जो एलर्जी हो जाती है वो भी नहीं होगी। मानो ऐसे आपको कुछ नहीं करना है तो आप पतंजलि के किसी भी स्टोर पर जाइए और वहाँ जाकर के स्वासारी काढ़ा ले लीजिए, वो मिल जाएगा। वो भी नहीं करना है आपको तो स्वासारी वटी ले लो। आप स्वासारी वटी ले लो तो आपको उससे भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और आपके फेफड़े अच्छे रहेंगे तो आपको सर्दी, कफ, जुकाम नहीं होगा। ये भी आप कर सकते हो। और बाकी जिनको स्वाभाविक रूप से, जिनको अभी ये वातावरण के इफेक्ट के कारण से दिन में गर्मी, रात को ठंड है तो उसमें जो सर्दी लग गई, जिनको बुखार आ गया है तो वो ध्यान रखो कि ज़्यादा कोई एलोपैथी की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है जिससे और प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप क्या करें, गिलोय का काढ़ा, गिलोय का काढ़ा सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा है। आपको बुखार है तो दिन में पूरा दिन गिलोय का काढ़ा पियो, कोई बात नहीं। सुबह में, दोपहर, शाम को 1-1 कप पी लिया करो, उससे भी बुखार ठीक हो जाता है।
मान लो आपको और ज़्यादा समस्या है तो बुखार के लिए ज्वरनाशक वटी जो है उसका सेवन कर लो। ज्वरनाशक वटी बहुत अच्छी है और वो पतंजलि के किसी भी स्टोर में आपको आसानी से मिल जाती। गला बैठ गया है आपका तो कंठामृत वटी ले लीजिए आप। फिर बहुत ज़रूरी है तो फिर उसके लिए आप थोड़े गरारे कर लीजिए गर्म पानी में सेंधा नमक डाल करके, वो भी हल्दी डालकर सेंधा नमक डालकर। गला बैठ गया है तो क्योंकि डस्टिंग बहुत होती है ना तो इससे फिर गला भी बैठ जाता है, तो ये भी कर लो, इससे आपका गला भी ठीक रहेगा। और कंठामृतवती ले लेना ताकि इससे गला आपका ठीक हो जाता है। और ज़्यादा ही आपको समस्या तो खदीरादि वटी जो टैबलेट है मुंह में रख करके चूसना, जिससे गला एकदम ठीक हो जाता है। तो ये आप कर लो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करने से आपका गला भी ठीक रहेगा, आपको बुखार भी नहीं आएगा, आपको सर्दी का एलर्जिक प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा। फिर ऊपर से अब धीरे धीरे तो कुछ दिन में दीपावली आएगी तो फिर आप मिठाई खाना शुरू करोगे, तो मिठाई खाना जरूरी, ये आनंद का विषय, ये हमारी परंपरा है दीपावली का त्यौहार, दीप मनाना वगैरह। उसके लिए हम अलग से आपको एपिसोड देंगे, वीडियो बनाएंगे उसके लिए अलग से। और आपको ध्यान रखना लेकिन कि भाई अब ये जो समय है दीपावली तक आप संभाल करके रखें, क्योंकि रात को ठंडी होगी, सुबह में ठंडी होगी और दिन में गर्मी होगी, उसी से फिर कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती। तो क्या करना, सुबह में उठ करके थोड़ा दौड़ लगाओ, जवान है जो दौड़ लगाओ, बाकी जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थोड़ा सुबह में चलो, अच्छी बात है, चलना जरूरी। थोड़ा बैठ करके सूर्य नमस्कार करो, थोड़े जवान है तो दंड बैठक लगाओ, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम तो करो ही करो, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होगी। अब रही खाने की बात, तो खाने में अभी क्या है, धीरे धीरे अभी हम लोग जब बारिश होती है ना तब कहते हैं ना कि बेल पर लगी हुई सब्जियां खाओ, है ना। अब धीरे धीरे अब मार्केट में सब्जी आना शुरू होगी, दीपावली के बाद तो खूब प्रकार की सब्जी और भाजी आएगी, तो अब धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। अब तो ड्राई फ्रूट भी आएंगे, अब तो अच्छे और भी फ्रूट आएंगे आपको, और अच्छी भाजियाँ भी मिलेगी, अच्छे फल फ्रूट मिलेंगे, उसका सेवन करना है और आपको बीमारियों से मुक्त रहना है। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप सभी जितने भी हमारे देशवासी हैं, हमारे जितने भी परिवार हैं, वो सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदमय रहें, योगमय रहें और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद उन पर बरसता रहे। लेकिन आशीर्वाद भी उन पर बरसता है जो व्यक्ति एक ठीक से जीने का संकल्प करें। यदि संकल्प ठीक से नहीं है तो फिर बीमारी तो छोड़ती नहीं भाई। देखो, इसलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको अपने आप को, अपने मनोबल को, अपने शरीर को तैयार करना पड़ेगा। सुबह में जल्दी उठने की आदत डालना, हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालो, जल्दी से भोजन कर लो शाम को और जल्दी से भोजन करके सो जाओ, 1-1.5 घंटे बाद सो जाओ, जिससे आप बीमारी से मुक्त रहोगे। अपनी दिनचर्या को सुधारना, कहने का तात्पर्य, क्योंकि प्रकृति जैसे बदलती है ना वातावरण, वैसे भी आपको भी बदलना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा, भोजन को बदलना पड़ेगा, पानी आपको ठीक से पीना पड़ेगा, आपको योग प्राणायाम व्यायाम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आइए आज संकल्प करें कि हम कल से सुबह में जल्दी उठेंगे और योग प्राणायाम वगैरह, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक का अभ्यास करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। तो तभी हम स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और स्वच्छ भारत निर्माण कर पाएंगे। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प पर चलने का अभ्यास हम सबको करना चाहिए। आओ मिलकर के। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। તો દર્શક મિત્રો, આપે અનુભવ્યો ગાંધીનગરનો ધબકાર। આપની આસપાસ બનતી આવી જ ઘટનાઓની જાણકારી અમારા સુધી પહોંચાડવા માટે સ્ક્રીન પર દર્શાવેલ નંબર પર વોટ્સએપ દ્વારા અથવા ઈમેલ આઈડી પર મેલ કરીને આપ અમારો સંપર્ક કરી શકો છો। ધન્યવાદ।